में तफरीही मुकामात कम है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क, उनमें बेहतरी इतनी लाई जा सके कि वहाँ पर लोग आने वाले लोगों को तफरीही सहूलतें मिले, मासूम बच्चों को। मैंने बताया था बेर कराची ने 4-5 इफ्तिताह किए थे सफारी पार्क में। उस वक्त सफारी पार्क कराची में टॉप पे जा रहा है। लेकिन कराची चिड़ियाघर जो कि एक तारीखी है, यानी अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। पहले यहाँ खेती बाड़ी होती थी, अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने चंद तोते मुझे पाले, एक आध पिंजरे बना लिए, और वो रवायत चलते 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 अंग्रेज़ों का कारनामा था कि उन्होंने कराची चिड़ियाघर बनाया, और उसकी यानी कि इब्तिदा उन्होंने डाली थी। बाद में लोग आए, कुछ हमारे अच्छे अफसरान आए और उन्होंने फिर इसको बनाया। लेकिन आज भी लोग कुछ अच्छे हैं, जैसे सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज़ कोशिश कर रहे हैं और कि किसी तरह कराची चिड़ियाघर का वो इमेज जो तारीखी हैसियत का है उसको फाल किया जाए। मेरे सामने ट्रेन देख रहे हो, मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें दिखाया था कि यहाँ ट्रेन चलेगी और पीछे पटरी भी है, और उसमें मैंने बताया था कि ये रन करेगी और बड़ी मज़े से लोग घूमेंगे इसके अंदर। और ये बैठने की भी है, मेरे ख्याल है एक वक्त में 2 बच्चे बैठ सकते हैं। ओ शाबाश है। ओ भाई चला मत देना यार। अच्छा नहीं, मैं इंजन तो आगे लगेगा, कोई बात नहीं। तो इसे कहते हैं, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, जलने वाले जलते तो जले, ऐसे की तैसी में जाओ। हाँ खुश हो, हम तो खुश हैं भाई, हम तो रेलगाड़ी में बैठे हैं। छुक्का छुक छुक्का छुक छुक्का छुक, जब ईद पे चलेगी आ जाना। हाँ हमसे तो जलते हो ना कि रेलगाड़ी में बैठ गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये रेलगाड़ी तैयार है, ये चल सकती थी, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जो इसका ऑपरेटर है जो चलाएगा, इंजन आगे है, वो इत्तेफाक से एक जगह बहुत ज़रूरी काम से गया है, मुझे बताया गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा चूरन तो सिर्फ बताने के लिए है कि मैंने ये पहली रिपोर्ट दी थी, आज बता दिया है कि काम मुकम्मल है। यार उस तरफ भी दिखा दो, पटरी जा रही है और घूम रही है, और पटरी सीधी उधर तक जा रही है, और ये पटरी अगर पीछे की दिखा दो, पीछे के घूम रहा है। और एक इस ख़ास बात यह है इस ट्रेन की कि ये आसमान पर उड़ रही है, यानी ज़मीन पे नहीं है। ज़मीन पे तो ट्रेनें चलती हैं, वो आप देखते रहते हो कि जगह जगह पे ये ट्रेनें हैं और डब्बे लगे हुए हैं और चल रहे हैं। लेकिन आपने ये पहली दफ़ा कराची चिड़ियाघर में देखोगे कि ये रिंग की सूरत में है, और ये खूबसूरती से ये बड़ा लंबा राउंड है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 चक्कर देंगे बच्चे जब फरिश्ते आएंगे हमारे ईद उल फितर में 3-4 छुट्टियाँ आ रही हैं उसमें, और उसके बाद तो वो इसके ऊपर बैठेंगे तो ये यूँ घूमेगी, यूँ जाएगी, घूम के आएगी। तो ये ख्याल 2 या 3 चक्कर ये देंगे। 2 चक्कर ही बहुत है, 2 चक्कर में तो आदमी टुन हो जाएगा। लेकिन ये कि खुशियाँ कितनी होगी, और चेहरों पे, मासूम बच्चों की चेहरों पे जो कुदरती खुशी आएगी, जो माँ बाप देखना चाहते होंगे, और ये बताए रहे फरिश्ते हैं वो बच्चे, तो वो खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे। और हो सकता है, मैं भी पूछूंगा, हो सकता है इसमें अम्माएँ भी बैठ जाएँ। जी हाँ, कि अम्मा भी घुस जाएँ कि चलो हम भी बैठें ट्रेन में। तो लेकिन ये इतनी मजबूत बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, और इसको इन्होंने ट्राई करके देख लिए। ये शानदार एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन की सहूलत आपको कराची चिड़ियाघर में मिलने जा रही है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कराची चिड़ियाघर में चरिंद परिंद का भी इजाफा होने वाला है शायद, अल्लाह करे हो जाए, हमारी तो दुआ है। लेकिन माफिया से अगर ये बच गए तो, वरना माफिया ने इसको तबाह किया है और माफिया इसको फिर तबाह कर देगा, और सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज़ हाथ मलते रह जाएंगे। तो मेरी बातें बड़ी देर में समझ में आती है, आ जाएगी तो अल्लाह करे खैर, अल्लाह करे आ जाए। अच्छा ये आपने देख लिया, सर्कल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, और ये ट्रेन जो है ये भी मैंने दिखा दी कि अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा कम बाकी है, तैयार है तकरीबन, ठीक है, कनेक्शन बाकी है इसका, लेकिन इसकी ट्राई हो चुकी है। इसी तरह अब मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाऊंगा। जैसे चलो मैं यहीं से दिखा थोड़ा पीछे, और ये देखा ना, ये एक सर्किल के अंदर ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं। सर्किल दिखाओ भाई, ये सर्किल के अंदर चीज़ें तैयार हो रही है, और ये यकीनी तौर पर आप देख रहे हो कि इसमें लेबर हमारी लगी हुई है, अभी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा। अच्छा अब ये सर्किल के बाद सामने झूला दिखाना, वो ऐसा झूला है जिसमें पेट में दर्द हो जाता है, हमारी अम्माओं को बड़ा शौक़ है। अच्छा अम्मा नहीं बोलूँगा, मारेंगी। लड़कियां जो होती हैं, जिनके भले 4 बच्चे हों 38 साल के, लेकिन वो लड़कियां जो है वो इसमें ज़रूर बैठती हैं आगे। तो ये इसमें जो है वो झूलेंगी। उसके बराबर में एक कश्ती वाला झूला तैयार हो रहा है, वो भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। आपको कश्ती वाला झूला तैयार हो रहा है, और ये कश्ती में भी अम्माएँ बैठती हैं बड़े शौक़ से। बच्चे तो कम बैठते हैं, बच्चे भी बैठे आते हैं। लेकिन अब इस तरफ दिखाओ ज़रा, अगर तुम्हारी ये सीढ़ी वीढ़ी नहीं आ रही हो, कि ये क्या चीज़ तैयार हो रही है। स्ट्रक्चर बन चुका है, और ये कच्चा फर्श डल चुका है, इस पर अब टाइल डलेगी। टाइल डलने के बाद इसके ऊपर वो जो बच्चे चलाते हैं ना, वो गाड़ियाँ टकराते हैं एक दूसरे से, डॉजिंग कार कहलाती, क्या कहलाती है, ढस ढुस ढिस ढास, वो इस पर ढाई ढू ढुस इस पर होगी।
और इस पे टायर वायर भी रखे जाएंगे, वो साइडों में रखे जाते हैं। तो डॉजिंग कार वो आएगी, घूम रही है, वो स्पेशली बाहर से आ रही है और मेरे पास इतलात ये है कि वो आइंदा हफ्ते तक आ जाएगी, यानी ईद उल फितर पर ये भी हमारा झूला डॉजिंग कार भी तैयार होगी, कश्ती रेल तैयार है, कश्ती तैयार है, वो अम्माओं का लड़कियों का झूला तैयार है, ये झूला तैयार है जो अभी इसकी मैं आपको नीचे से एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये भी तैयार है। माफ़ कीजिएगा, 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं, 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं और तोहफे 5। लेकिन अब आप कहोगे 5 है, नहीं, इस जगह के आगे देख रहा हूँ और जगह है। मुझे बताया गया शायद यहाँ पर कोई और इम्प्रूवमेंट भी होने वाली है, अल्लाह करे हो जाए यार। तो कराची चिड़ियाघर में चरिंद परिंद, उसके साथ क्या लश खूबसूरत झूले, ईद का तोहफा होगा, जो कि सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज ने पिछले प्रोग्राम में मुझे बताया था कि हम ये करने जा रहे हैं। आज वो आए हुए थे, इत्तेफाक से मैं आया हूँ और वो निकले। अब या तो मेरी बदकिस्मती या उनकी कि वो मिल जाते तो अच्छा था, लेकिन मुझे एक इत्तला मिली है कि वो जो भाग के गए मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरे पास कंफर्म इत्तला है कि एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी है आज कराची वालों के लिए। मैं ये लब कुशाई नहीं कर सकता, अखलाकी तौर पे ख़िलाफ़ होगा, वो अपने मुंह से करें, लेकिन मेरे पास कंफर्म इत्तला है कि आज कराची वालों के लिए खुशखबरी है। जब वो प्रोग्राम करूँगा बता दूँगा कि मैंने कश्ती पर जब था प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि साहब आपको एक खुशखबरी का मैंने कहा था, ठीक है ना। और यकीनी तौर पर उस खुशखबरी को मैं आपको आज गवाह रहना कि मैंने ये बात कही थी जब कश्ती का प्रोग्राम कर रहा था, ये अपना रेल का और इसका। तो कराची के लिए एक अच्छी खबर आज एक आ गई है, लेकिन उसको डिस्क्लोज शायद ईद से 2-4 दिन पहले करेंगे, या सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज या मेयर कराची जो भी करे। बहरहाल अब देखते कौन करता है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें कराची चिड़ियाघर में अब तब्दीली आ रही है और तफरी सहूलतों की फराहमी को जिस तरह यकीनी बनाया जा रहा है, बड़ी बात है। अब मैं आपको जो चीज़ मुझे दिखानी है वो दिखाता हूँ। जो आपको दिखाया था मैंने कि वो गोल दायरे में कुछ काम हो रहा है, उसके साथ ये पटरी भी आपको दिखा दी मैंने। और अब अच्छा, डॉजिंग कार का भी तैयार है मामला। अच्छा जी, आइए भाई, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाइए कि डॉजिंग कार भी आपने देख ली। मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी से, आप लोग यहाँ से चढ़ोगे, फिर आप भी भैया पकड़ के चल रहा यार, वरना सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। अच्छा जी, अब आपको दिखाऊं कि ये आपको कश्ती वो दिखाई थी मैंने, अब ये है असल चीज़। मेहनत कश काम कर रहे हैं यार, ये दिखाओ, ये सब चीज़ें, ये नई चीज़ तैयार हो रही है, झूले ये तैयार हो रहे हैं, ये दिखाओ, मुझे छोड़ दो, ये दिखाओ, ये लेबर काम कर रही है, पहले ये दिखा दो ये तैयार हो रहा है, और उसके बाद ये दिखा दो कि ये तैयार हो रहा है। अब आप कहोगे ये पुराना स्क्रैप माल लेके आए हो, यानी कहीं से कबाड़िए से उठा के ले आए होगे, रणछोड़ लाइन से, या क्या होता है यार, अबे शेर शाह से, कि साहब ये चीज़ें हैं और ये कश्ती यहाँ बन रही है। अब आपको मैं सबूत दे देता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग यही हो रही है, ये स्क्रैप का माल नहीं है, ये कहीं से उठा के नहीं लाया गया है, यानी एक्सपायर शुदा माल नहीं है कि कहीं जैसे वो लुंडे का माल आता है ना कि अमेरिका में और कनाडा में इस्तेमाल हो गई और फिर वहाँ लाके कराची में दे दी। वो देखो हमारे कारीगर बना रहे हैं, ये हमारे मेहनत कश बना रहे हैं। जो अभी आपने देखी है ये यहाँ पर कराची चिड़ियाघर में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको यहाँ तैयार किया जा रहा है और इसको मजबूती इसकी क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है। जी हाँ, इसके लिए मॉनिटरिंग की जाती है। आप कहोगे यार कौन मॉनिटरिंग करेगा यार, कौन करेगा? अब भाई सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज तो खुद ही कीड़ा है, वो छोड़ेगा नहीं, क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन मेरे साथ एक खड़े हुए, मैं अब आपको दिखा देता हूँ मॉनिटरिंग कौन करता है। अल्लाह मेहर साहब मेरे साथ, अल्लाह मेहर साहब तशरीफ़ लाइएगा। ये खड़े, मैंने कहा ना रोज़े की हालत में है, सुबह से ये आयत है और कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्वालिटी पे समझौता नहीं होगा। यार ये 2 नंबर है, ये क्वालिटी पे आप समझौता करोगे या खुद जो मॉनिटरिंग कर रहे हो तो ये जेन्युइन है। लग तो बहुत खूबसूरत रही है वो जो बन गई है। इंशाल्लाह हम जो है वो 2 नंबर काम नहीं करेंगे और हम इंशाल्लाह, इसलिए कि ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक बेस है और इसमें ऐसी जो है ना, मतलब क्वालिटी का ख्याल करना पड़ता है और सेफ्टी का भी ख्याल करना पड़ता है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमने पर बहुत मुनासिब रेट इसमें रखा इसका और इंशाल्लाह इसको ईद पर इसको लॉन्च करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो रेलवे लाइन के चक्कर में आया था यार कि मेट्रो चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, वो भी हवा में चलेगी, इसको देखने के लिए आया था। ये क्या तोहफे दे रहा हो यार, कितने झूले हैं और मज़ीद कितना इजाफा हो रहा है, क्या खुशखबरी है कराची वालों के बच्चों के लिए? 5 तो ये तकरीबन स्टार्ट हो जाएंगे ईद के ऊपर इंशाल्लाह, जिसमें एक ये मोनो ट्रेन है, डॉजिंग कार है, आपका जो है ना वो फ्लाइट है, कश्ती है, ठीक है ना। ये क्या है? और ये एक अलग आइटम, नया आइटम है जो कि यहाँ कराची में नहीं है। ये पानी के ऊपर कैसे चलेंगी ये, ठीक है ना। हाँ, तो ये पाउंड बन रहा है, इसमें पानी होगा इंशाल्लाह। तो इसमें पानी होगा और पब्लिक बैठेगी और ये राउंड करेगी।
ठीक है ना। और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो जगह में जो है वो अभी देनी है, इन्होंने सफाई करनी है। तो ये मेयर साहब और इकबाल नवाज ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो इन्हीं की मेहनत की वजह से ये मतलब ये कि ये बना है और अल्लाह पाक इसको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। नीयत सही हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। और मेयर कराची की कोशिश है कि जितनी तफरी मकामात हो उसको कराची में कम से कम इस स्टैंडर्ड पे ले आया जाए, आलमी स्टैंडर्ड पे ले जाया जाए। और उसमें सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज यकीनी तौर पर वो 2 कदम आगे भाग रहे हैं, बिल्कुल आगे भाग रहे हैं। और मैंने शायद कराची चिड़ियाघर में इतनी तेज़ी से तरक्की जो हो रही है वो बड़ी बड़ी बात है कि वो सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज संजीदगी से कर रहा है। और मैं कहा वो अभी कराची चिड़ियाघर में था, हमारे आने में मिनट का फ़र्क हो गया है, तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा रज़ा साहब ये बताइएगा, कराची चिड़ियाघर में ईद पे होगा बड़ा शदीद रश, ठीक है ना, और हमारे पास तो सिटी वार्डन सिक्योरिटी का अमला भी कम है। आप लोग क्या इंतजाम करोगे इसलिए कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे आएंगे यहाँ, तो यहाँ तो हाउसफुल होगा। हम यहाँ पर थाने को जो है जो गार्डन थाना जो लगता है इसको, उनमें उनकी नफरी भी यहाँ आ जाती है, कुछ रेंजर्स की भी आ जाती है। और ये जो सिटी वार्डन है ना ये मजीद और मंगा लिए जाते हैं। डायरेक्टर साहब जो है ना इस चीज़ को सब पहले भी इन्होंने ऐसे किया था इकबाल नवाज ने कि वहाँ पर मतलब थाने में जो है वो लेटर दे दिया था, वहाँ की नफरी आ गई थी, फिर सिटी वार्डन बहुत सारे आ गए थे। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मतलब बदमजी का ऐसा कोई नहीं हुआ वाकया। मैं बताना नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान यहाँ पर ईद उल फितर के दिन से ले के तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक सादे कपड़ों में भी और अपनी वर्दी में भी घूम रहे होते हैं, सिर्फ आने वाले ख़वातीन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये मैं अल्फाज में कहना नहीं चाह रहा था, ताकि वो जब आते हैं ना जो हुल्लड़बाजी करने, उनको जब पड़े ना गुड्डी पे चंबड़ तो पता चले कि ये तफरी मुकाम है और कराची वालों के लिए। और यहाँ पुलिस के साथ साथ सिटी वार्डन के साथ साथ इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ रेंजर्स अपने लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद रहती है। बहरहाल इन्होंने बोल दिया है तो पाकिस्तान रेंजर्स हर साल और ओकेजन जब आता है, जब रश होता है कराची चिड़ियाघर में, वो कराची चिड़ियाघर में अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। शाहराहों, गली महलों, कारोबारी इलाकों, मदारस, इमाम बारगाहों और हाई जोन के अलावा वो तफरी मकामात पर भी सिक्योरिटी फराहम करती है। सलाम है पाकिस्तान रेंजर्स को। तो ये तफरी सहूलतें आप ईद उल फितर पर कराची वालों को तोहफ़ा देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ईद पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे इसको, और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इसकी जो है तैयारी है और रात दिन काम हो रहा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ईद से 1-2 दिन पहले इसकी लॉन्च कर देंगे इसको। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अबे यार ये रह गया था उस वजह से ये वाला रह गया। नहीं बिल्कुल मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 1 हफ्ते पहले मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। अल्लाह मेहर साहब कह रहे हैं 1 हफ्ते पहले हम मुकम्मल कर लेंगे। ये वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मैं दबे अल्फाजों में कहता हूँ ना, ये अभी 2-3 महीने पहले या पिछले साल इन्होंने ठेका नहीं लिया। कराची चिड़ियाघर को बरकरार रखने वाले हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो जान भी देते हैं, माल भी देते हैं, टैक्स भी रेवेन्यू पूरा जमा कराते हैं, इसलिए इनको मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, पूछता भी नहीं हूँ। भरपूर टैक्स देते हैं, उसके बाद कराची चिड़ियाघर की मदद भी करते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि वो जाके चीज़ें को जो ज़रूरत होती है इनको उसकी भी मदद करते हैं। लेकिन कराची चिड़ियाघर की जो रौनक बहाल होती है वो हमारे इन कॉन्ट्रैक्टर्स होती है। इंतहाई काबिल एहतराम लोग होते हैं, इनकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। और आम लोगों को तो नहीं पता तो नहीं होता, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने कर दिया, मेयर कराची ने कर दिया। वाकई मेयर कराची ने करते हैं, उनको जो वो देते हैं, ये बताते हैं, वो उनको देखते हैं कि हाँ फिजिबल है, कर लेते हैं। सीनियर डायरेक्टर है वो उसका दिमाग बहुत शानदार है कि उसने इतनी चीज़ें दी हैं, तो वो भी कोशिश करता है कि अगर पब्लिक की तरफ कोई चीज़ जा रही है, लेकिन ये इनका कमाल होता है जो ये बुनियाद से लेके इख्तिताम तक एक कसीर सरमाया भी लगाते हैं, उसमें फिर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता रहता है। साथ साथ जैसे ये पैसा बुनियाद में खोदर होकर लगा रहे होते हैं ना, गवर्नमेंट का माल निकलना शुरू हो जाता है। अल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कराची वालों के साथ जो खबर दी है, अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ दे, ताकत दे, आपके कारोबार में मज़ीद 4 चांद लगाए। तो मैंने दिखा दिया अब। अच्छा ये नीचे से भी दिखा दिया, नीचे से ये डॉजिंग कार का ये दिखा दिया कि ये काम मैंने ऊपर से बताया था कि मुकम्मल हो गया है, सिर्फ कच्चा फर्श डला हुआ है, अब टाइल लगाने, सिर्फ टाइल लगाने। मेहनत कश काम कर रहे हैं, झूले तैयार हैं, दो तो बिल्कुल तैयार है, ट्रेन मोनो ट्रेन बिल्कुल तैयार है। ये मैं तो समझ रहा था ये कश्ती जो नहीं होता विंग लगे होंगे और यूँ चल रही होगी। इन्होंने इंकशाफ किया है कि इसके अंदर पौंड है, ये पानी है और इस पानी के अंदर ये कश्तियां हैं, ये झूले नहीं है, कश्ती है, ऐसे पानी के अंदर रन करेगी। क्या दिलचस्प मंजर होगा कराची चिड़ियाघर से। और मज़ीद ये 5 है, मज़ीद 5 और का इजाफा होने जा रहा है। तो यकीनन मेयर कराची, जिसको मैं बहुत घसीटता हूँ, एक कारनामा तो अंजाम दे रहा है कि तफरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहा है, चाहे वो कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क हो, जिसका इमेज ख़त्म हो चुका था, दफन होता जा रहा था माफिया के चक्कर में, उसको उठा रहे हैं। और मजलूम कराची के लोग
जो तफरी से महरूम हो चुके थे, दूर दराज इलाकों में नहीं, यानी क्लिफ्टन है, हक्सबे नहीं जा सकते, वो बेचारे अब कराची चिड़ियाघर सफारी पार्क में आके सस्ती तफरी हासिल कर सकेंगे। और इतनी खूबसूरत तफरी के अंदर घुसोगे तो बाहर निकलने का दिल नहीं चाहेगा, बाहर निकलने का दिल नहीं चाहेगा। तो अगर कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क से तफरी सहूलतें मिल रही हैं तो सलाम है मेयर कराची को, सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज को, डायरेक्टर अमजद जैदी को भी। हालांकि कल मैं गया था, वो नाराज़ होकर चले गए। बोले, मैंने पूछा क्या हुआ, आंसू भी थे। मैंने क्या हुआ, क्यों चले गए? कहले यार हमारा सीनियर डायरेक्टर सही नहीं है। मैंने कहा हो गया भाई, क्यों नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। तो मैंने अबे क्या अच्छा है, नवी सेरी करके आया था, इखलाकी तौर पर ही नहीं बोल रहा, तुम्हारी रोज़ा कुशाई करा देता हूँ। अबे भाई इकबाल नवाज करा दे यार, अमजद जैदी की रोज़ा कुशाई करा दे भाई। आज तो ना वो बैठे हुए, मैं यहाँ आया हूँ, वो वहाँ बैठे हुए आए होंगे, पता नहीं एहतजाज कर रहे नहीं कर रहे। भाई रोज़ा कुशाई हो जाएगी, अमजद जैदी परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन कराची चिड़ियाघर से जो खबरें आ रही हैं और सफारी पार्क से आप लोग दे रहे हो, डायरेक्टर अमजद जैदी, इधर से सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज जो कोशिश कर रहा है, और मेयर कराची का हाथ इनके ऊपर है। कराची में तरक्की का सफ़र चल रहा है। और अगर हम माओ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों को, खुद मासूम छोटे छोटे हमारे बच्चों को अगर ये सहूलत मिल रही है, ये सहूलत मिल रही है हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को, दिल की गहराइयों से, फिर हम तो मुबारकबाद भी देंगे, सलाम भी करेंगे। बल्कि आज तो दरबारी सलाम करते हैं भाई, दरबारी सलाम। आधा वर्ष सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कराची पे तो बोझ है ही, लेकिन सैनिटेशन डिपार्टमेंट पर भी अपना काम दिखाता रहता है। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, और अच्छा काम करे तो बताना भी चाहिए। और इन्होंने बाकायदा एक लेटर निकाला है जो कि 15 मार्च 2024 की डेट पे है, यानी तारीख में है। और इस पे चिड़िया भी बैठी हुई है, और ये चिड़िया है तारिक अली निजामानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 ऑपरेशन। कोई बात नहीं, इन्होंने बाकायदा जो लेटर निकाला है, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो उनके हैं उनको बाकायदा यानी 6 जगह पर इन्होंने ये लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हम सेलिब्रेशन ऑफ सैनिटेशन स्टाफ डे शेड्यूल ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि हम 2024 1 अप्रैल को सलाम सैनिटेशन डे मनाएंगे, इसका एहतमाम किया जाए। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा लेटर जारी कर दिया है, और यकीनी तौर पर ये लेटर जारी करना भी चाहिए था, लेकिन उसने इत्तेफाक ये है कि गुज़िश्ता साल भी इन्होंने किया था, क्योंकि यूनियन का शदीद तरीन दबाव इन पर रहा है। और यूनियन का दबाव सिर्फ सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या टाउन की सतह पर नहीं है, बल्कि उनका बोझ वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा है कि वो 1 अप्रैल को जहां अफवाहों का बाजार गर्म होता है और बेहुदा मजाक किया जाता है, उससे बचने के लिए सलाम सैनिटेशन डे मनाए। और उन सैनिटरी वर्कर्स को जो कि दिन रात काम करते हैं, आंधी आए, तूफान आए, या कोई मजहबी मकामात हो, यानी मसाजिद, इमाम बारगाह, ईद उल फितर हो, ईद उल जुहा हो, रमजान मुबारक हो, ताक़रातें हो, ईद मिलादुल नबी हो, मुहर्रम हराम हो, बारिशें हो, ये सैनिटरी वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। कोरोना में तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और यकीनी तौर पर ये कोरोना के मरीजों के करीब तक गए थे, लेकिन इनको कोई अहमियत या इज्जत आज तक नहीं दी गई। यही वजह है कि यूनियन ने मुतालबा किया था कि सलाम सैनिटेशन डे मनाया जाए 1 अप्रैल को, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अभी तक इस मुतालबे को अमली तौर पर पूरा नहीं किया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। जिनके बलबूते पे ये अपने शहर और मुल्क को, सूबे को साफ सुथरा रखने का दावा करते हैं, उन्हीं की इज्जत और एहतराम से गुरेज करते दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा है कि माह रमजान चूँकि नेकियां कमाने का महीना है, लिहाजा हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने फराइज पूरी ईमानत और दयानत और लगन से अंजाम देकर अपनी जिम्मेदारी को बजा तौर पर अंजाम दें। तमाम महकमा जात के अफसरान मुलाजमीन महकमा जाती जिम्मेदारियों में कोताही बिल्कुल न करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने औरंगी टाउन के मुख्तलिफ शोबे जात औरंगी टाउन ऑफिस में जो मौजूद है उनमें जाकर दफातर का दौरा कर रहे थे। इस मौके पर हाजिरी भी चेक करते रहे। हाजी जमील जिया ने दौरे के दौरान कहा कि साइलिन जो कि यानी शिकायत लेकर मसाइल बयान करने के लिए आते हैं दफातरों में, और माह रमजान में अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी से आवाम को जहाँ मसाइल का तो सामना रहता है, लेकिन सख्त अजियत का शिकार भी होना पड़ता है कि हमारा मसला सुनने वाला शायद कोई नहीं। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा कि औरंगी टाउन की बेहतरी के लिए टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और अमला अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए। दीगर अवामी सर्विसेज की फराहमी के लिए मसरूफ इदारों के दफातरों में मौजूद शिकायत
इसके हल के लिए सरबराहान से राब्ते में रहें। जल्द बेहतरी की उम्मीद हम रखते हैं और आप भी रखें। तमाम शोबा-ए-जात अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात की अशद जरूरत है। जब तक हम अपने इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद नहीं करेंगे, अवामी मसाइल का खात्मा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मजीद बातचीत करते हुए कहा कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग बल्दिया उज़्मा कराची लैंड के ऑफिस में अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं, मगर यहाँ अफसरान व अमला मौजूद ही नहीं होता। शाबाश है, बल्दिया उज़्मा कराची के लैंड के दफ्तर का भी पोल खोल दिया। कोई बात नहीं। हाजी जमील ज़िया ने मजीद कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से अपील करता हूँ कि औरंगी टाउन के बल्दिया उज़्मा कराची ऑफिस में अच्छे और ईमानतदार अफसरान तैनात करें, ताकि यहाँ आने वाली आवाम को मसाइल से जो चार हैं उनको हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अफसरान और अमले की हाजिरी को भी यकीनी बनाने के लिए वो हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। अवामी मसाइल और इनके हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए हर शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की भी जरूरत है। अगर हम इज्तिमाई कोशिश करें तो मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं और जो हमारा एम है मॉडल औरंगी टाउन, उसके में पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन अफसरान और मुलाजमीन सरकार से जो तनख्वाह लेते हैं उसका हक अदा करना भी उनके जिम्मेदारी है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। 40 साल पुराने स्कूल पर कब्जा, बिल्डर ने रातों रात स्कूल की इमारत पर बिल्डोजर चला दिया। कल अदम डीएमसी जनूबी के स्कूल जुबली मार्केट स्कूल नंबर 26 और 27 की इमारत को रातों रात मुनहद्दम कर दिया गया। स्कूल की जमीन पर बिल्डर ने मुसल्लह गार्ड्स तैनात कर दिए। जुबली मार्केट स्कूल नंबर 26 और 27 के हवाले से मौजूद अदालत का फैसला डीएमसी जनूबी के हक में दिया जा चुका है, जबकि बिल्डर माफिया ने हफ्ते और इतवार के रोज मज़कूरा स्कूल की इमारत को मुनहद्दम कर दिया। महकमा तालीम सदर टाउन के एक आला अफसर ने इस हवाले से टीवी टुडे को बताया कि इत्तला मिलते ही सदर टाउन की इंसदाद तजाविज़ात टीम के साथ यहां पहुंचकर मुसल्लह गार्ड को इस जगह से बेदखल किया है और आर्जी तौर पर बनाई गई दीवार को भी गिरा दिया गया है। 40 साल पुराना हमारा यहाँ स्कूल है, इस पर कोर्ट का केस चल रहा था, वो हमारे हक में भी फैसला आया। अब ये फिर कोई बिल्डर इस पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए हमने अभी आकर ये काम रुकवाया है और हम कोर्ट में भी उसको बुलवा रहे हैं। महकमा तालीम सदर टाउन के डायरेक्टर ने बताया है कि इस कब्जा कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं। आसिफ नफीस, टीवी टुडे, कराची।